नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। हम बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन को लेकर। कोरोना काल में आप जानते हैं कि कोरोना की दवाई को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक तमाम जितने भी रिसर्चर्स हैं, संस्थान हैं, वो कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन बनाने में जो जुटे हुए हैं, हालांकि उसके साथ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोरोना की अगर वैक्सीन जल्दबाजी में बनाई जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं, यानी कि इसके नतीजे ठीक नहीं आएंगे। ये कहना है एक्सपर्ट्स का। यानी कि जल्दबाजी को लेकर तमाम जितने भी विशेषज्ञ हैं वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाए। अब मैं आपको पॉइंट वाइज समझाती हूं कि ये जो एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ रही है कोरोना वैक्सीन की जल्दबाजी को लेकर, वो आखिर क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो पहला तो इसमें यही पॉइंट है कि कोरोना की जो वैक्सीन बनाने में जल्दबाजी दिखाई जा रही है वो ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, समय से पहले वैक्सीन रिलीज करना फायदे से ज्यादा यानी कि नुकसानदायक होगा। हमें फायदा कम करेगी, वो नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी अगर समय से पहले जल्दबाजी में इस वैक्सीन को रिलीज किया जाता है। अब मैं बात करूंगी 1955 की, 1955 की। 1955 में ओरिजिनल साल्क पोलियो की वैक्सीन को बनाने में जल्दबाजी दिखाई गई थी, अगर आपको याद होगा तो। जब इस वैक्सीन का निर्माण हो रहा था तो इसमें कई गड़बड़ियां हुई थी और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा था। तकरीबन 70,000 बच्चे ऐसे थे जो इस वैक्सीन को लेने के बाद पोलियो की चपेट में आ गए थे। ये गड़बड़ी का ही नतीजा था और उनमें से कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। यानी कि कुल मिलाकर ये कि जल्दबाजी में तैयार की गई वैक्सीन के जो परिणाम थे वो अच्छे सामने निकलकर नहीं आए और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राजनीतिक दबाव ठीक नहीं है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इसमें राजनीतिक दबाव किसी भी मायने में ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, कोरोना वैक्सीन के साथ भी ऐसी ही घटना लोगों के वैक्सीन के विकास को लेकर संदेह बढ़ा सकती है, क्योंकि हर कोई जल्दबाजी में है। हर कोई चाहता है कि हम मास्क से छुटकारा पाएं। हर कोई चाहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने बनाई है उसको कम किया जाए, पहले की तरह नॉर्मल लाइफ हो जाए और सैनिटाइजर का हम इस्तेमाल ना करें, जब मर्जी आए तब हाथ हम धोएं। इन सब चीज़ों से लोग जल्द से जल्द छुटकारा चाहते हैं, लेकिन इससे डॉक्टर्स के प्रति भरोसा भी कम हो सकता है। अगर जल्दबाजी हुई तो डॉक्टर्स को ये चिंता सता रही है कि अगर जल्दबाजी में कोरोना की कोई वैक्सीन आई तो डॉक्टर्स के प्रति जो विश्वास बना हुआ है, जो भरोसा है, वो कम हो सकता है। हर कोई वैक्सीन को चांदी की गोली की तरह चाहता है कि अंदर से जाए और एकदम से ये जो कोरोना की बीमारी है वो खत्म हो जाए, हम स्वस्थ हो जाएं, जो हमें इस संकट से बाहर निकालेगी। लेकिन साइंस के तैयार होने से पहले वैक्सीन रिलीज करने के राजनीतिक और लोगों के दबाव के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, बड़ी चिंता जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी जता रहे हैं कि किसी भी तरीके की जल्दबाजी जो है हमें गंभीर परिणाम भुगतने के लिए फिर प्रेरित करेगी। कोई इसे रोक नहीं सकता, इसीलिए टाइम लगे जितना लगे लगना चाहिए। वैक्सीन के असर होने की भी चिंता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, वैक्सीन के असरदार होने की उम्मीद को लेकर भी चिंतित हैं। कोई भी वैक्सीन मरीज के 100% बीमारी को ठीक नहीं करती है। अभी फ्लू को लेकर भी जो अब तक वैक्सीन बनी है वो भी 100% असरदार नहीं है। तो ऐसे में यही कह रहे हैं विशेषज्ञ कि कोई भी वैक्सीन 100% तक असरदार नहीं हो सकती। कुछ लोगों पर टेस्टिंग काफी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप कुछ लोगों पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बीमारी के लिए टेस्टिंग का जो दायरा है वो काफी नहीं है। इसको आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, इसको आपको फैलाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो गंभीर बीमारी को रोकने पर ही वैक्सीन स्वीकृत होगी। अगर गंभीर बीमारी है, अगर सिम्टम ज्यादा है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित है इस गंभीर बीमारी से, अगर उन लोगों पर ट्रायल होता है उसके बाद परिणाम सक्सेसफुल आते हैं, तभी इसको स्वीकार करना चाहिए। यह मेजर पॉइंट है जो उठाया है विशेषज्ञों ने। दरअसल विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन को बड़े स्तर पर उपयोग के लिए 70% असरदार होना बेहद जरूरी है। इससे कम अगर होता है तो फिर वो खतरे की घंटी है, फिर वो गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। यानी कि 70% तक जो ट्रायल है वैक्सीन का वो सक्सेसफुल आपका होना ही चाहिए। हम आने वाले
कई महीनों तक ये नहीं जान पाएंगे कि इम्यूनिटी कितनी लंबी चलेगी। अब इसमें मेजर पॉइंट ये भी रेस किया है विशेषज्ञों ने कि आने वाले कई महीनों तक हम यही नहीं भाप पाएंगे, हम यही पता नहीं लगा पाएंगे कि जो इम्यूनिटी है वो हमारे शरीर में कितनी लंबी चलेगी। इस पर भी रिसर्च जारी है। तो कई ऐसे पॉइंट हैं जो अनक्लियर है, उनको क्लियर करने के लिए वक्त चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए। वैक्सीन को तभी स्वीकार किया जाएगा, ये वैक्सीन ज्यादातर नहीं लेकिन कुछ गंभीर बीमारियों और उन संक्रमणों को रोक लेगी जिसमें लक्षण नजर नहीं आते हैं। ये चिंताएं हैं और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन की बात हो रही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ जाए, इसीलिए डॉक्टर्स नहीं चाहते, एक्सपर्ट्स नहीं चाहते कि इतनी जल्दबाजी इस गंभीर बीमारी की वैक्सीन बनाने में हो। पूरा टाइम लिया जाए, इसका रिसर्च अच्छा हो, ट्रायल अच्छा हो, गंभीर बीमारियों पर हो, 70% से ज़्यादा इसके परिणाम सक्सेसफुल हों, तभी इसको मार्केट में लाना चाहिए। अदरवाइज जो पोलियो की वैक्सीन बनाने में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था, उस तरीके के नतीजे हम भुगत सकते हैं। इसीलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि बड़े चैलेंज के साथ हम जूझ रहे हैं, लेकिन हमें धैर्य भी रखना होगा। और जो लोग दवाई तैयार कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, उनको पूरे रिसर्च के बाद, ट्रायल के बाद, स्वीकृति के बाद ही दवाई को मार्केट में उतारना होगा, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो और ना कोई गलत नतीजे हम भुगतें। नमस्कार।